जय हिंद दोस्तों। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, उसके लिए सही रणनीति बनानी पड़ती है। जहां रणनीति और ताकत मिल जाते हैं, जंग वहीं पर जीती जाती है या युद्ध उसी के पक्ष में हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 का जो एग्जाम होगा, उसके लिए जितने भी स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उनके लिए एक बहुत बेहतरीन सा अनाउंसमेंट है। आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 की तैयारी कर रहे हो, और क्या सिर्फ तैयारी कर रहे हो या आपको सिलेक्शन भी लेना है? आप सिर्फ तैयारी करनी है आपको, या आपको सिलेक्शन भी लेना है? दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। तैयारी तो आपको भी पता है कि पिछली बार भी 2 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, इस बार भी 1 करोड़ से कम फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, रेलवे में बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, इवन ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे बच्चे, हर जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा फॉर्म भर देता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। आप किस कैटेगरी में, आप तैयारी करने वालों में से हैं या सिलेक्शन लेने वालों में से हैं? आपको भी पता है कि सिलेक्शन चुनिंदा लोगों का होगा। तो भाई आपको डिसाइड करना। तैयारी करना बहुत कॉमन सी बात है, घर घर एजुकेशन पहुंच चुकी है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं सारे टीचर, आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन सिलेक्शन लेना ये बहुत बड़ा काम है, एक टास्क है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, और सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा ब्रीफली आरआरबी एनटीपीसी के बारे में जनरल नॉलेज दे देता हूं, थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं कि अगर आप लोग रेलवे का फॉर्म भरना चाहते हो, अब नहीं भर सकते, फॉर्म भरना बंद हो गया है भैया। आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसीज आई थी, एएलपी आरपीएफ अलग अलग वैकेंसीज आई थी। फिलहाल मैं एनटीपीसी की बात कर रहा हूं क्योंकि उसके एग्जाम में भी टाइम है और समय रहते तैयारी की जाती है, तभी आपकी जंग जीती जाती है। भाई साहब सिंपल सी बात है, किसी भी युद्ध की तैयारी करोगे, अगर आपको उस युद्ध को जीतना है, एग्जाम को फोड़ना है, तो उसके लिए सफिशिएंट टाइम लगता है और उसके लिए तैयारी के लिए टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम नहीं दोगे, और मैं कभी भी किसी एग्जाम की ऐसी बात नहीं करता जिसमें 2, 4, 6, 10, 20, 50 दिन बचे हों। मैं हमेशा से कहता हूं कि कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। तैयारी करने के लिए तो 1 महीने पहले भी लोग करते हैं भाई, टेंशन मत लो। तो अभी मैं बता रहा हूं कि आरआरबी एनटीपीसी में अलग अलग लेवल की पोस्ट है। ग्रेजुएट लेवल की भी वैकेंसीज हैं और 12th लेवल की भी वैकेंसीज है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल की टोटल 8113 वैकेंसीज हैं, जिसकी फॉर्म की डेट थी 14 सितंबर से 20 अक्टूबर, जो कि खत्म हो चुकी है। फॉर्म भर दिया, बच्चे तैयारी कर रहे हैं आराम से। ठीक है, एज 18 से 36 आराम से, अलग अलग जो है एज रिलैक्सेशन है अलग अलग तरह की कैटेगरी के लोगों के लिए। 12th लेवल की जो पोस्ट थी, टोटल जो वैकेंसीज थी वो 3445 वैकेंसीज हैं, जितने लोगों ने फॉर्म भर रखा है। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वे स्टूडेंट जो सच में सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। पूरे देश में बथेरे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीरियसली जो तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियसली सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए वीडियो है। ध्यान से सुनना आखिरी तक, सिलेक्शन कैसे होगा। एज इसमें भी 18 से 33 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखो जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है उसके पोस्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज लिख रखी है। मैं आपको ज्यादा डिटेल में ना बताते हुए सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144 वैकेंसी है, स्टेशन मास्टर की 9954 वैकेंसी, सॉरी 994 वैकेंसीज हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके 1736 वैकेंसीज हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसकी 1507 वैकेंसीज हैं। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 हैं। टोटल हमारी 8113 वैकेंसीज हैं ग्रेजुएट लेवल की। 12th लेवल की अगर हम बात करें तो देखो, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट 361 है ना, और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 2022 हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 हैं। ट्रेन्स क्लर्क की 72 हैं। टोटल 3445 वैकेंसीज ये 12th लेवल की। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट है। ये आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, ये आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। भाई पेपर आप कोई सा भी दो, चाहे ग्रेजुएट लेवल चाहे अंडर ग्रेजुएट, आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, प्री और मेंस, CBT 1 CBT 2। एक पहला पेपर होगा, और दोनों पेपर में कोई खास फर्क नहीं है सिलेबस में, बस फर्क है तो टाइमिंग का। मैं बता देता हूं, 2 पेपर होंगे। कुछ ऐसी पोस्ट होंगी जिसमें स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट। ठीक है, कुछ में नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर में टाइपिंग नहीं है। ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपको टाइपिंग है। इधर को टाइपिस्ट की जितनी भी पोस्ट है सब में टाइपिंग है, बाकी किसी पोस्ट में टाइपिंग नहीं है। सिर्फ आपको CBT 2 देने हैं, CBT 1 CBT 2, और उसके बाद आपका DV होके सीधे सिलेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों पेपर की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ।
सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सीबीटी 1 का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। बहुत जनरल सी बात है कि जीए आएगा आपका 40 नंबर का, मैथ्स आएगा आपका 30 नंबर का, रीजनिंग आएगी आपके 30 नंबर की, ठीक है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सेम ऐसा ही आपको होगा मेंस, मतलब आपका जो सीबीटी 2 है, मतलब पेपर 2 है, वो भी आपका सेम सिलेबस के साथ होगा। बस थोड़ा सा आपको टाइम उतना ही मिलेगा, 1.5 घंटे का, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएंगे क्योंकि अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो। अब वहां पे छटनी हो चुकी है। जो भी तैयारी करने वाले तो वो अलग हो चुके हैं, अब सिलेक्शन लेने वाले आ गए हैं। तो अब सिलेक्शन लेने वाले बच्चों में कंपटीशन होगा। तो वहां तक पहुंचाने के लिए कौन आपको प्रॉपर एक आपकी रणनीति लेके जाएगी, और वो रणनीति मैं आपको आखिरी में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। जनरल अवेयरेंस की 40 से 50 क्वेश्चन हो गए, मैथ्स के 30 से 35 हो गए, रीजनिंग के 30 से 35 हो गए। ना हिंदी ना इंग्लिश कुछ नहीं है, सिर्फ मैथ्स रीजनिंग जीए, और कुछ नहीं पढ़ना है। और बिना जीए के इसमें सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, जिसमें कम से कम 25 नंबर की तो सिर्फ साइंस आती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर मुझे आरआरबी एनटीपीसी का मैंने फॉर्म भर दिया, मुझे तैयारी करनी है और मैं सीरियस स्टूडेंट हूं, तो आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो भाई, मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी 2024 और 25 की तैयारी बहुत अच्छे से कराने वाला हूं। बस मेरी कुछ बातें ध्यान से सुन लो। अगर आपको कंप्लीट प्रेपरेशन करनी है मजबूती के साथ कि सर चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं पेपर को नहीं निकलने दूंगा, उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी हो, तो भाई मैं आपको पूरी तैयारी कराने की गारंटी लेता हूं। कंप्लीट तैयारी आपके एग्जाम से पहले, सीबीटी 1 से पहले कंप्लीट करा दूंगा। आप अपने आप को मेरे हवाले कर दो, बस आप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। बस अपने 3 से 4 महीने मुझे दे दो। 3 से 4 महीने में मैं आपको सीबीटी 1 की मेंस स्टेज तक, सीबीटी 2 तक लेके चला जाऊंगा। मतलब आपको सीबीटी क्वालिफाई करा के सीबीटी 2 में बिठा दूंगा। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। अगर आपको खाना बनाने में तकलीफ हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं बना के खिला दूंगा भाई। आपको खाना बना के मैं खिला दूंगा। आपको लाइब्रेरी के लिए अगर दूर जाना पड़ता है ना, 100 मीटर भी घर से, मैं नहीं जाने दूंगा। आप बिस्तर से उठो और सीधे लाइब्रेरी में घुसो, आपको 100 कदम भी नहीं चलने दूंगा। टेंशन मत लो जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। हॉस्टल आप ढूंढ रहे हो, रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हो, घर से चिकचिकबाजी से दूर रह के पढ़ाई करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक कॉल घुमाना है, मैं आप लोगों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था कर दूंगा। वाईफाई अनलिमिटेड, स्पेशल कोच मैं आप लोगों को दे दूंगा, स्पेशली रेलवे का स्पेशल कोच जो आपको सारी जानकारी देगा और आपको अच्छे से तैयारी कराएगा, ठीक है। आपको डेली का टारगेट बनवा के मैं दे दूंगा कोच से, ठीक है, और आपके स्पेशल जो आपके सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट होते हैं उनसे, ठीक है। डेली के सभी सब्जेक्ट की मैं क्लास, अगर आपको चाहिए ऑफलाइन तो क्लास लगवा दूंगा, और डेली के सारे सब्जेक्ट की अगर आपको डाउट्स चाहिए तो डाउट्स भी मैं दिलवा दूंगा। क्लासेस चाहिए, क्लासेस मिल जाएंगी। डाउट सॉल्व करवाने, डाउट सॉल्व सारे सब्जेक्ट के, तीनों सब्जेक्ट के, ठीक है। साथ के साथ डेली 8 से 10 या 10 से 12 या 12 से 14 जितनी हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की क्षमता होगी, उसकी क्षमता के हिसाब से मैं उनका डेली का रूटीन फॉलो करवा दूंगा। ये मेरी गारंटी, इतनी गारंटी तो मैं ले रहा हूं। और इतने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर आप या तो उस एग्जाम के लायक नहीं है, या फिर आपने ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो नहीं करी हैं, ठीक है। तो याद रखना, ओपन स्टडी गुरुकुल हमारे YouTube चैनल का भी नाम है। हम अभी तक एसएससी एग्जाम्स में डील करते आए हैं, और एसएससी के 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो रेलवे का भी एग्जाम देते हैं। तो आप लोगों के लिए एसएससी और रेलवे दोनों ही हमारे मेजर एग्जाम्स हैं। अब मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो इंग्लिश में आपके एग्जाम में कोई रोल है नहीं, तो मैं तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने वाला। लेकिन मेरी जो टीम है, हमारे पास पूरी प्रॉपर टीम है, मैथ्स टीचर, रीजनिंग, जीके, साइंस, और हमारे डाउट टीचर और हमारे मेंटोर जो आपके कोच होंगे, रेलवे एक्सपर्ट, स्पेशली रेलवे एग्जाम्स की एक्सपर्टीज है उनकी, वो 4-5 लोग मिलके आप लोगों पे निगरानी रखेंगे, और आपका 12 से 14 घंटे का रूटीन, जो अलग एक स्टूडेंट, इंडिविजुअल स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी होती है, उसकी क्षमता के हिसाब से उन पे नजर रखेंगे और उनका टारगेट बना के डेली फॉलो करवाएंगे। आपको कहीं पर भी कुछ भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सारी सुविधाएं मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस अपना सामान लेके गुरुकुल आ जाओ, और कुछ पैसों का बंदोबस्त, जो कि दिल्ली में मेरी भी कोई चीज खुद की है नहीं यहाँ पे भाई, सारी चीजें हम लोग भी रेंट, जैसे बिल्डिंग रेंट पे होती है, खाना बनाने वाले पैसे ले जाते हैं, खाना बनाने के लिए आपके सामान आता है, वो सारी चीजें मैं कर लूंगा, हमारी टीम कर लेगी, हमारे लोग स्टाफ कर लेंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी तैयारी के लिए कुछ पैसे। भाई देखो, पढ़ाई के लिए मिडिल क्लास बच्चों को थोड़ी सी किल्लत झेलनी पड़ती है, पैसा इकट्ठा करने में दिक्कत होती है, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ यार। हमने भी बहुत, मतलब एक तरीके से बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हर चीज समझ में आती है, लेकिन
करना पड़ता है यार, सबने किया, हमने भी किया है, कहीं ना कहीं से किया था, आपको भी करना पड़ेगा। मैंने 4 एग्जाम में बैक टू बैक 100% स्कोर किया है इंग्लिश में, ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। बस आपका स्टडी का टाइप क्या रहेगा, कंप्लीट प्रेपरेशन, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी मैं बता दूंगा। अच्छा, बात आती है फीस की, तो देखो फीस अलग अलग कैटेगरी की होती है, मतलब कि आप, बहुत से लोग बार्गेनिंग करते हैं, बहुत से बच्चे की सर इसमें ये फीस तो बहुत ज्यादा है। फीस ज्यादा कोई पढ़ाने की फीस नहीं होती यार, पढ़ाने के लिए तो आप मुझे 1000 रुपये मंथली भी दे दोगे तो मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा। हम लोग तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, 500 1000 रुपये पूरा कोर्स दे देते हैं लोग ऑनलाइन में। यहाँ पे जब दिल्ली में आओगे, दिल्ली में हमारा गुरुकुल चलता है, दिल्ली मुखर्जी नगर के पास संत नगर जगह है, एड्रेस मैं आपको भेज दूंगा, आपको बस कांटेक्ट करना है हमारे कांटेक्ट नंबर्स पे। फीस आपको वहीं पे मिल जाएगी, फीस की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। मैं मोटा मोटी आपको बता दूं कि देखो फीस हमारी कन्वीनियंट फीस होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन की फीस जमा करनी हो। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए, अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए कि सर मुझे हॉस्टल भी चाहिए, मुझे खाना भी मिल जाए 3 टाइम का, मुझे सारे सब्जेक्ट की क्लासेस भी मिल जाए, मुझे मेरा लाइब्रेरी भी मिल जाए, मुझे डाउट्स भी मिल जाए, मुझे रूटीन भी फॉलो करवाया जाए, मुझे सुबह उठाया भी जाए, ठीक है, मेरे पे निगरानी भी रखी जाए, मुझे गाइड भी किया जाए, ठीक है, मेरे एक्सपर्ट के द्वारा, मुझे डेली का टारगेट भी दिया जाए, ठीक है, और मुझे फ्री अनलिमिटेड वाईफाई रहे, साफ सफाई रहे, पानी वानी सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना। तो भाई फीस थोड़ी सी, आपको पता है कि इतने सारे कन्वीनियंस आपको मिलेंगे, तो फीस थोड़ी सी ठीक ठाक रखनी पड़ती है, और इतनी भी ठीक नहीं है। बाकी के गुरुकुल के कंपैरिजन में हमारी फीस बहुत कम है, आपको केवल 12,000 रुपये मंथली पे करना होगा। कितना मेरे भाई? अब आप कहोगे कि सर 12,000 रुपये मंथली, ये तो बहुत ज्यादा है। भाई 12,000 में पता है, आप अगर अलग अलग चीज़ों के जोड़ोगे, हॉस्टल कम से कम 3,035 का, खाना कम से कम 4500 रुपये का, क्लासेस अगर आप चारों तीनों सब्जेक्ट के लोगे तो कम से कम 1,000 2,000 रुपये मंथली आप इसके दोगे। लाइब्रेरी का कम से कम, बेकार से बेकार लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे तो 1,000 रुपये की आपकी 12 घंटे की लाइब्रेरी लगती है। डाउट टीचर आपको मिलेगा नहीं, कहीं पर भी अलग से पढ़ाई करोगे, रूटीन आपको कोई फॉलो नहीं करवाएगा, गाइडेंस आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, कहीं पर भी किसी कोचिंग में नहीं मिलती, टारगेट आपको कोई क्यों बना के देगा भाई, है ना। वाईफाई आपको मिल जाएगा लाइब्रेरी में, लेकिन जब तक लाइब्रेरी में रहोगे, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल में भी है, लाइब्रेरी में भी रही है, किचन में भी रही है, इवन आप हॉस्टल के आसपास भी रहोगे तो वहां पे भी वाईफाई रहेगा, ठीक है, और छोटी मोटी चीजें तो आपके साथ रहती ही हैं, ठीक है। इंग्लिश की अगर किसी को क्लास लेनी हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिल जाएगी। अच्छा, इसमें कंसेशन ये मिलता है कि सर मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, ना गाइडेंस चाहिए, डाउट चाहिए, क्लासेस चाहिए, लाइब्रेरी, सिर्फ मुझे हॉस्टल, लाइब्रेरी, खाना वाना इतना मिल जाए तो आपकी फीस कम कर देंगे, वो उसके हिसाब से। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कंप्लीट तैयारी की कसम खा के आएं और आप कुछ पैसों का बंदोबस्त करके आ जाइए, मैं आपको कंप्लीट तैयारी करा दूंगा, कंप्लीट। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो क्लासेस ऑनलाइन लेना चाहता है, किसी दूसरे टीचर से लेना चाहता है, तो उसकी फीस भी कम हो जाएगी, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको डाउट्स देंगे, आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको मिल जाएगी। आपको क्लासेस नहीं लेनी है, सिर्फ डाउट्स लेने मिल जाएंगे, आपको गाइडेंस नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ आपको चाहिए उसके हिसाब से आपकी फीस भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी तैयारी आपको कराई जाती है ओपन स्टडी गुरुकुल दिल्ली के अंदर। आपके पास कांटेक्ट नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हो, दोनों नंबर्स पे, किसी भी कांटेक्ट नंबर पे आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं किसी भी तरह की जानकारी के लिए। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, ये हमारा एप्लीकेशन है जहाँ पे हमारी पेड क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो और ये चीज़ जो भी मैंने बताई है ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ पूरी तरह से ऑफलाइन है, जो कि यहाँ पे हमारा गुरुकुल चलता है दिल्ली में, सिर्फ यहीं पे अवेलेबल है ऑनलाइन मोड में, क्योंकि मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अभी तक ऑनलाइन हमारी इंग्लिश ही अवेलेबल है, बाकी के सब्जेक्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपके मतलब का नहीं है तो जिसके मतलब का है उसको फॉरवर्ड कर दो इसका लिंक फटाफट से, ठीक है। और बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, जरूरतमंद के पास जरूर भेजना। जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।